हल्द्वानी में उत्तराखंड राज्य आवास सलाहकार परिषद की उपाध्यक्ष भावना मेहरा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के सशक्त भविष्य का सूर्योदय बताते हुए इसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय करार दिया। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक अधिनियम महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे समाज में समानता और समावेशिता को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि मजबूत इच्छा शक्ति और नारी उत्थान के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में इस अधिनियम को पारित कर बाबा साहेब के सपनों को साकार किया। उन्होंने कहा कि अब समय है इस महान लोकतांत्रिक पहल पर गर्व करने का, क्योंकि इसके माध्यम से महिलाएं संसद और विधानसभाओं में पहुंचकर निर्णय लेने की प्रक्रिया में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, परवर शांति न्यूज। लंबे अंतराल से करीब 40 दशकों से हमारी मांग थी कि हमें विधायकी में और संसदों में भी 33% आरक्षण मिलना चाहिए, और हम चाहते थे कि राजनीतिक परिदृश्य में भी महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित हो और राजनीति में भी जो योजनाएं बनती हैं उसमें भी हमारी भागीदारी हो, क्योंकि जब तक हमारी संख्या नहीं होगी तो जो योजनाएं अगर सरकार बना रही है उसमें हमारी भागीदारी भी सुनिश्चित नहीं होगी। तो हम चाहते थे सरकार में महिलाओं की, क्योंकि आधी आबादी है और हम लोग की आधी आबादी को भी अगर हमें स्थान मिले तो ये हमारा प्रयास था। देखिए, सरकार तो पूरी प्रयासरत है, और क्योंकि अभी परिसीमन होना है और अभी जनगणना का विषय है, तो अगर ये सब हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, परंतु ये क्योंकि व्यवस्थाएं हैं अपने समय लेती हैं, तो जनगणना का विषय है और परिसीमन का विषय है। चाहती है तभी तो ये आरक्षण बिल पारित हुआ है। सरकार की मंशा साफ थी, सरकार की मंशा में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं तो ये आरक्षण बिल जो इतने लंबे समय से हमारा बधित था, ये 2014 में आके ये पारित हुआ है। जब ये आज हमारा ये बिल पारित हुआ है, क्योंकि सरकार संकल्पबद्ध थी और चाहती थी कि महिलाओं को 33% स्थान मिले, और अभी तक ये नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं सरकार भागीदारी सुनिश्चित करना चाह रही है महिलाओं की,